अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है, आजकल ये रिवाज बहुत चल पड़ा है कि लोग मैयत के माथे, चेहरे पर और इसी तरह उसके सीने पर, उसके कफ़न पर कुरानी आयात लिखते हैं और इसी तरह कलिमा तय्यबा लिखते हैं और साथ साथ कलिमा शहादत भी लिखते हैं। इस बारे थोड़ी सी तफसील मुख्तसरन आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दी जाती है। याद रखना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को भेजते हैं और इतना मौका फ़राहम करते हैं कि अगर इंसान अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवारना चाहे तो संवार सकता है, नसीहत हासिल करना चाहे तो नसीहत हासिल कर सकता है, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहे तो अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकता है। अलगर्ज़ जो भी नेकी करना चाहे, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहे, कोई चीज़ उससे माने नहीं होती, कोई चीज़ उससे रुकावट नहीं होती। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से गाफिल रहना, कभी सजदा की तौफ़ीक नहीं हुई, कभी ज़िक्रुल्लाह की तौफ़ीक नहीं हुई, लेकिन चंद रस्मों के कर लेने से लोग ये समझते हैं कि अब इसकी बख्शिश हो चुकी है। यकीनन ये बहुत ही बड़ा धोखा है। शैतान ने ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया को खुशनुमा बना रखा है। इस तरह के हीले बहाने करके वो ये समझते हैं कि इस तरीके से हमारी बख्शिश हो जाएगी। ये अलग बात है कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से हर किसी को बख्श दे तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कुछ कवायद हैं, कुछ दस्तूर हैं, कुछ अल्लाह पाक की हुदूद हैं जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह बाज़ लोग जब इंसान फौत हो जाता है, मैयत की शक्ल में मौजूद होता है, तो लोग जब उसको कफ़न पहनाते हैं तो एक बहुत बड़ी रोशनाई बना के स्याही के साथ उस कफ़न के ऊपर कुरान पाक की आयात और कलिमा तय्यबा और इसी तरह कलिमा शहादत, पता नहीं क्या कुछ अल्फाज लिखते हैं कि इसको कुर्ब का ज़रिया समझते हैं या मैयत की बख्शिश का ज़रिया समझते हैं। याद रखना चाहिए, ये चीज़ें हैं तो कुर्ब ही का ज़रिया। कुरान पाक से भी इंसान को कुर्ब हासिल होता है, कलिमा तय्यबा भी, इससे भी अल्लाह पाक का इंसान को कुर्ब हासिल होता है, कलिमा शहादत से भी इंसान को अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है। लेकिन ये इतनी पाकीज़ा कलिमात हैं, इतने मुक़द्दस कलिमात हैं, जब आप कफ़न पर लिख के कब्र के अंदर जो है ना उसको दफनाते हैं तो इससे फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है इन मुक़द्दस कलिमात की तौहीन लाज़िम आती है। जो एक मुसलमान है ये समझता है कि कुरान पाक का क्या अदब है, कलिमा शरीफ का क्या अदब है, कलिमा तय्यबा हो या कलिमा शहादत उसका क्या अदब है, अल्लाह के जो पाकीज़ा कलिमात हैं उनका क्या अदब है, तो कम अज़ कम वो मुसलमान नहीं कर सकता इस तरह कि जो है ना वो कुरान पाक की आयात को लिख कर मट्टी के हवाले कर दे। तो इस तरीके से जो है ना वो, दूसरी बात है कि वो कफ़न पाँव पर भी पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर जो है ना वो कुरान पाक की आयात लिखी हुई होती हैं, कलिमा तय्यबा लिखा हुआ होता है और इसी तरीके से कलिमा शहादत लिखा हुआ होता है। अब मैयत तो इस बात पर कादिर नहीं कि वह अपने पाँव से इन मुक़द्दस कलिमात को हटा दे, तो ये लोग जुल्म करते हैं खामखा और इसको कुर्ब का ज़रिया समझते हैं, जबकि ये कुरान पाक की तौहीन करते हैं।
तो याद रखना चाहिए, फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है, अगर चेहरे पर, मैयत के चेहरे पर उंगली के इशारे से लिखा जाए और इसी तरह मैयत के सीने पर उंगली के इशारे से लिखा जाए, कफन वगैरह पर भी उंगली के इशारे से लिखा जाए, तो इस तरह करना जायज़ है, इसकी शरीयत के अंदर गुंजाइश है। लेकिन इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए कि जो भी आदमी मर जाए तो लाजमी उसके चेहरे पर जो है कुछ ना कुछ लिखा जाए। बस इतनी गुंजाइश निकलती है कि अगर कोई आदमी चेहरे पर या सीने पर या कफन वगैरह पर उंगली के इशारे से लिखे तो लिखना जायज़ है, लेकिन स्याही वगैरह के साथ लिखना जिससे जो है ना ये कलिमात मुनक्कश हो जाएं, सीने पर लिखना या माथे पर लिखना या इसी तरीके से कफन के ऊपर लिखना जिससे स्याही के साथ लिखना जिससे ये कलिमात मुनक्कश हो जाएं, ये शरअन किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इसमें कुरान पाक की तौहीन लाजिम आती है, बेअदबी का पहलू लाजिम आता है। मोहतरम सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।